बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कौन हत्यारे थे? 3 में से 2 पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार है। लेकिन सवाल ये कि मर्डर तो हुआ, ऑर्डर किसकी तरफ से दिया गया? आरोपियों की तरफ से बिश्नोई गैंग का नाम भी लिया गया है और इन सब के बीच में सियासत भी खूब हो रही है। सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट जान लीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में सवाल बहुत से उठा दिए हैं। सिद्दीकी की हत्या पर राहुल ने दुख जताया है। बाबा सिद्दीकी का निधन दुखद है, ये राहुल गांधी ने लिखा। साथ ही कहा कि परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था को उजागर करती है ये घटना, राहुल गांधी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, कानून व्यवस्था को सवाल के घेरे में खड़ा किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरीके से हुई है, कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की उजागर हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार चूंकि इस वक्त बहुत दुख की घड़ी में होगा, बाबा सिद्दीकी की यूं अचानक से मौत के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन ये घटना उजागर करती है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था क्या है और महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस घटना का संज्ञान देते हुए जांच बिठा दी गई है। एकनाथ शिंदे खुद कहते हुए नजर आए कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। 2 आरोपी तो कल ही पकड़े गए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं बल्कि ऑपोजिशन के कई नेता रह रहकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। सवाल बहुत बड़ा, ये बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले ये लोग कौन थे और किसके कहने पर यह मर्डर किया गया? 3 गोलियां लगी बाबा सिद्दीकी को, जिसमें 2 सीने में लगी, 1 पैर में लगी। जैसे ही ये घटना सामने आई तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लीलावती अस्पताल ले जाया गया। लेकिन लीलावती अस्पताल में जैसे ही इलाज के लिए ले जाया गया, इलाज के दौरान ही बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि सीने में गोली लगी थी। जो पैर में गोली लगी थी, अगर पैर में या शरीर के बाकी किसी हिस्से में ऐसे हिस्से में लगी होती तो शायद इलाज पॉसिबल होता, लेकिन गोली सीने में लगी। और एक तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 आरोपियों की जो तस्वीर थी, इससे पहले जो तस्वीर चल रही थी उसमें 3 आरोपी आपको नजर आए। ये वो तस्वीर जिसमें सर्किल में जो आरोपी आपको दिख रहा है वो अभी फरार है, उसे ढूंढा जा रहा है, जबकि जो 2 आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं। 9.9 mm की पिस्टल थी ये, जिससे कि ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कई राउंड फायर किए गए, करीब 5 से 6 राउंड फायर किया गया और अब जो खाली खोखे हैं उनसे मालूम हुआ है कि 9.9 mm की पिस्टल थी, जिससे कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के शरीर में लगी, जिसमें 1 पैर में जबकि 2 ठीक सीने पर लगी, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, अक्सर इफ्तार पार्टी में सितारों का जमावड़ा रहता था। बाबा सिद्दीकी ऐसी शख्सियत जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के बीच की जो राइवलरी है, जो लड़ाई थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, इफ्तार पार्टी में दोनों को गले लगवाया था। बाबा सिद्दीकी मीडिएटर बने थे। बाबा सिद्दीकी जिनकी इफ्तार पार्टी में बड़े से बड़ा सितारा पहुंचते हुए आपने देखा होगा। जब ये कल घटना सामने आई तो फिर लीलावती अस्पताल में देखने वालों का भी इसी तरीके से भीड़ लगी हुई नजर आई, यानी कि सितारे तुरंत लीलावती अस्पताल की तरफ दौड़े, जिसमें संजय दत्त को देखा गया। सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग को छोड़कर बीच में ही भागे। शिल्पा शेट्टी भी वहां पर पहुंची थी और भी कई सितारे वहां पर पहुंचे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर मुंबई पुलिस की नजर बनी हुई है। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, ये घटना जब भी सुनी गई बड़ी हैरानी अभी तक भी हो रही है, इनफैक्ट विश्वास नहीं हो रहा। रात जैसे ही ये खबर सामने आई विश्वास नहीं हुआ कि बाबा सिद्दीकी को इस तरीके से कोई गोली मार सकता है या मर्डर हो सकता है। आरोपी क्या बिश्नोई गैंग का नाम ले रहे हैं? क्या कोई और जानकारी, कोई और ऐसा क्लू मिला है जिससे मालूम हो पाए कि किसके ऑर्डर पर यह मर्डर हुआ? जी बिल्कुल रचना, देखिए पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से ही क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और जो पूछताछ की बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल ही कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, अगर वो ऐसी कोई वारदात को अंजाम देती है
तो जल्द से जल्द सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ऐसे वारदात को अंजाम देने के बाद कबूल भी करती है। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से ये दोनों शूटर करनाल सिंह जो हरियाणा से है, धनराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश से है, ये दोनों ही शूटर बाहर से है। तो यही ये सेम वाक्या जो है इसी तरह का वाक्या जो है जब अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी, तो उस समय भी जो विक्की पाल और सागर गुप्ता जो दो शूटर्स थे, उन्हें भी बाहर से इसी तरह बुलाया गया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20-25 दिन से ये मुंबई में ये दोनों शूटर्स थे और ये रेकी कर रहे थे, और रेकी करने के बाद पूरे प्लानिंग के तहत, पूरे साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये 1 या 2 दिन में प्लान किया हुआ साजिश नहीं है इसे, क्योंकि कोई आम व्यक्ति नहीं थे। बाबा सिद्दीकी 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नीतीश बता रहे हैं कि ये 1 या 2 दिन में रेकी करके अंजाम दी हुई घटना नहीं है। नीतीश, आवाज आपको मिल रही है क्या? आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। जी बिल्कुल रचना, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। और क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल निशान मुंबई पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का काम बीते 2 दशकों में किया था, 90 के दशक में गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड को जो है जड़ से खत्म कर दिया था, और ऐसी इस तरह की कोई वारदात जो है वो नहीं हो रही थी। मुंबईकरों के मन में जो है विश्वसनीयता मुंबई पुलिस ने पैदा कर दी थी, कहीं ना कहीं अपराध जगत को खत्म करने से लेकर। और ऐसे में अब ऐसी वारदात जो सलमान खान के घर पर हुई, जो हमने कल रात देखी, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ पूर्व मंत्री अगर सुरक्षित नहीं है मुंबई में, तो आम जनता जो है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले पर अपनी जांच शुरू की है। इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, और 5 टीमें जो है वो गठित की गई है। तीसरे आरोपी की तलाश जो है वो की जा रही है। और एक कार में जो है ये तीनों वहां उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, और वहां पर तकरीबन पटाखे भी आसपास में फूट रहे थे। वो पटाखे जो फोड़े जा रहे थे वो साजिश के तहत फोड़े जा रहे थे कि फायरिंग की आवाज न सुनाई दे, या जो पटाखे फोड़ रहे थे उन लोगों की इस बात की जानकारी नहीं थी। तो पुलिस हर एक वो एंगल से जांच कर रही है इस केस की, क्योंकि जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, तो ऐसे में एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी इस पूरे घटना की वारदात की जांच की जा रही है। एक्सटॉर्शन, कहीं कोई एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ केस तो नहीं था क्या? कोई एक्सटॉर्शन के लिए तो उन्हें धमका नहीं रहा था। क्योंकि मुंबई में 1990 के दशक में जो है देखा गया है कि एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ अंडरवर्ल्ड जो है बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को लगातार जो है तंग करता रहा है। और ऐसे में एक बॉलीवुड को संदेश देने के लिए भी गैंगस्टर्स की तरफ से जो बॉलीवुड के बेहद करीबी लोग रहते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे में बाबा सिद्दीकी भी बॉलीवुड से बेहद करीब थे। सुनील दत्त परिवार से काफी अच्छे रिश्ते रहे उनके, सलीम खान परिवार। आपने सही कहा कि सुनील दत्त से अच्छे रिश्ते थे। सुनील दत्त ने ही संजय दत्त से मिलवाया था, संजय दत्त ने सलमान खान से मिलवाया था। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में 5 साल पुरानी जो लड़ाई थी वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ही खत्म हुई थी, जब दोनों गले मिलते हुए एक दूसरे से नजर आए थे। इफ्तार पार्टी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते थे, बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचते थे। लेकिन साथ ही एक वक्त ऐसा भी था, हालांकि मामला पुराना है, जिसमें दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को यह धमकी दी थी कि रामगोपाल यादव से कहकर रामगोपाल वर्मा से कहकर ये फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए, तो कहीं इसके पीछे दाऊद का कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं डी कंपनी का कोई कनेक्शन तो नहीं, इस मर्डर के पीछे कहीं वो एंगल तो नहीं। हर एंगल पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ही खबर ये भी कि बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है कूपर अस्पताल में। ये घटना पर नजर बनाए हुए हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है पूरी वो पोस्टमार्टम कर रही है। कूपर अस्पताल में सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है। कूपर अस्पताल है ये, कूपर अस्पताल जिसमें पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ताकि बाद में किसी भी तरीके का कोई लूपहोल ना रहे, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही की गुंजाइश ना रहे।
3 गोलियां शरीर में लगी। जाहिर सी बात है सीने में जो गोली लगी उसी की वजह से जान गई है, लेकिन एक एक एहतियात यहां पर बरता जा रहा है। एनसीपी का बड़ा चेहरा, एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी हालांकि 2024 में ही एनसीपी से जुड़े थे। इससे पहले लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे और जिस तरीके से सितारों से उनका मेलजोल रहा, ये भी कहा जाता है कि ये जो करीबी है कहीं इसकी वजह से भी ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल खड़ी हो गई हो। बाबा सिद्दीकी पर क्या कहीं कोई दबाव तो नहीं था, किसी तरह की कोई धमकियां तो नहीं मिल रही थी जिसका नीतीश झा अभी जिक्र कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पुलिस का बयान भी सामने आया है और पुलिस कह रही है सुपारी किलिंग के एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, यानी कि किसी के जरिए सुपारी दी गई हो और इस पूरे मामले में सुपारी किलर जो हैं उनके जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई हो। हालांकि कुल मिलाकर 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कि 2 पकड़े गए हैं। एक यूपी, एक हरियाणा का बताया जा रहा है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसे बहुत जल्द पकड़े जाने की बात दावा किया जा रहा है मुंबई पुलिस की ओर से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होगी, बख्शा आरोपी को कतई नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, ये ऑर्डर देने वाला कौन है? अगर मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुपारी किलिंग का ये मामला हो सकता है, तो बाबा सिद्दीकी के नाम की सुपारी देने वाला आखिर कौन होगा? क्योंकि जिस तरीके का प्रोफाइल इन शूटर्स का है, ये नहीं लगता कि बहुत हाई प्रोफाइल ये गुंडे बदमाश है। एक यूपी, एक हरियाणा से बिलोंग करता है। कुल मिलाकर 3 आरोपी इस हत्याकांड में रहे, जो जानकारी मिल रही है। नीतीश झा मेरे साथ में जुड़े हुए इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। नीतीश, एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा है कूपर अस्पताल में, वीडियो भी लगातार पोस्टमार्टम का बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही या लूप होल ना बच जाए। पोस्टमार्टम खत्म कब तक हो जाएगा? सुपुर्दे खाक की तैयारी क्या कुछ है? साथ ही अगर मुंबई पुलिस कह रही है कि ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, तो फिर बड़ा सवाल ये कि मर्डर हुआ है, ऑर्डर किसने दिया, किसने दी सुपारी? जी बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, सबसे पहली बात तो जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो बाबा सिद्दीकी का अपना इलाका है। उनके बेटे निशान सिद्दीकी का ऑफिस है और वहाँ पर आसपास में उनके परिचित, उनके परिजन ही रहते हैं और वो इलाके में काफी सुरक्षित जो है, जाहिर सी बात है, जो इंसान का जहाँ पर घर होता है जिस शख्स का, वो उस इलाके में जो है हमेशा महफूज जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और ऐसे में वो इलाका उनका ही था। वो वहाँ के आसपास के लोगों से परिचित थे, आसपास के इलाके से परिचित थे और उस इलाके में घुसकर 3 लोग जो है अंधाधुंध फायरिंग उनके ऊपर करते हैं 3 से 4 राउंड की। और ऐसे में ये शूटर जो है कोई आम शूटर्स नहीं है, प्रोफेशनल शूटर जो है माने जा रहे हैं, क्योंकि एकाएक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही राजनीति से जुड़ा हुआ है और काफी बड़े बड़े पदों पर रह चुका है और ऐसे में उस व्यक्ति पर अगर आप हमला करने जा रहे हैं तो कोई आम शूटर्स के लिए ये आसान काम नहीं है, ये आम शूटर्स की बस की बात नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनल शूटर्स का जो है सहारा लिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी रहेगी रचना, क्या जो शूटर्स जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए थे, ये दोनों ही शूटर्स को इस बात की जानकारी थी कि बाबा सिद्दीकी कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके बारे में उनको जानकारी थी, या उन्हें सिर्फ जो है उन्हें बस एक टारगेट दिया गया था, उसके अलावा उन्हें बैकग्राउंड की जानकारी नहीं दी गई थी? क्योंकि ये सब जांच का विषय होता है। उस समय जिस समय आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो उनसे ये भी पूछताछ किया जाएगा कि बाबा सिद्दीकी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में उन्हें खबर थी, वो पूर्व मंत्री थे, इस बात की जानकारी उन्हें थी, या उन्हें बताया गया कि वो भी एक आम इंसान है? तो इस तरह से हर एक एंगल की जांच होगी। जिस तरह अभी पोस्टमार्टम चल रही है, तो पोस्टमार्टम भी, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बस इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्राइम ब्रांच को वो सारे सबूत, कहाँ से फायरिंग हुई है, जिस जगह से फायरिंग की गई है उस जगह से कितनी दूरी थी, गन पाउडर उस इलाके में क्योंकि जहाँ पर शूट किया जाता है वहां पर गन पाउडर जो है बंदूक से निकलती है और उस जगह पर जहाँ से खड़े होकर हम शूट कर रहे हैं उस जगह पर गन पाउडर जो है वो भी पाई जाती है। क्योंकि फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट की भी यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा होगा, क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट भी काफी कुछ जो चीजें जो है वो साफ करेगी। बहरहाल इन सब नीतीश, आपने बताया कि जहां पर यह घटना घटी है वो बाबा सिद्दीकी का इलाका था, बाबा सिद्दीकी के बेटे के ऑफिस के आसपास का इलाका, जहां पर इस तरह के खतरे का अंदेशा दूर दूर तक नहीं था। आगे आप मुझे ये भी बताइएगा, ये जो आरोपी थे,
किस दिशा से आए, कैसे गोली मारी, कैसे फरार होने की कोशिश कर रहे थे, कहां से धर दबोचे गए, इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो भी दर्शकों को देने। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई एंगल क्या इस केस में हो सकता है, ये हम सब जानते हैं कि सलमान खान और उनके पिता को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलती रही है, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। और ऐसे में अब पुलिस कह रही है कि जांच तो हो रही है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल भी हो सकता है। जांच कर रही है पुलिस। नीतीश नजरा बनाए रखिएगा, बहुत से ऐसे एंगल्स हैं, बहुत सी ऐसी दिशाएं हैं जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो कुछ और जानकारी आप जुटाइएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे कर्नाटक